जो देश पहले भारत को डिफेंस इक्विपमेंट देने के मामले में अपनी औकात दिखा चुके हैं, अब भारत उन देशों को इस तरह से उल्टा जवाब देने वाला है जो किसी भी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। और अब रशिया और जर्मनी जैसे देश भी सदमे में आ गए हैं, क्योंकि रशिया के S-400 ट्रंप सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस माना जाता है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने इसे भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है। और सबको चौंकाने वाली बात यह है कि इसे पूरी तरह से इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जो कि रसिया के S-400 ट्रंप सिस्टम से कई गुना बेहतर है। यानी कि जर्मनी और रूस भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की एक तरफ टांगे खींचने में लगा हुआ है कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा ना बना पाए। लेकिन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एक के बाद एक डेवलपमेंट कर रही है और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और अब 85 से भी ज्यादा देशों ने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भारत की ओर अपना रुख कर लिया है। और अब वे देश डिफेंस के मामले में किसी और दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना चाहते। इसीलिए भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार अब और भी तेज हो चुकी है और इसमें भारत के वैज्ञानिक अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज से सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे देश भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे खतरनाक S-400 सिस्टम को डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर ली है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। मित्रों, इस समय भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जी जान से लगा हुआ है और भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नए नए इनोवेशन कर रही है। और हाल ही में खबर निकलकर सामने आई कि भारत की DRDO ने S-400, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस मिसाइल माना जाता है, उसे सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। आपको बता दें कि इसकी टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने पिछले साल ही काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसकी सफलता से पहले किसी भी देश को इसकी भनक तक नहीं थी कि भारत S-400 सुपर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। और जब हाल ही में DRDO ने इसकी टेस्टिंग 28 और 29 फरवरी को की, तो इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को देखकर अब रूस और जर्मनी भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इसकी तकनीक इतनी ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि इसे डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। आईए कॉम्प्लेक्शन ने डेवलप किया था और S-400 डिफेंस को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रंप सिस्टम माना जाता है। लेकिन भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने इसे भी पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप करके दिखाया और भारत में जिस एयर डिफेंस को डेवलप किया गया है उसका नाम S-400 के बजाय VSR यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रखा गया है। और भारत ने जो S-400 ट्रंप सिस्टम बनाया है, यह सिस्टम रशिया के S-400 सिस्टम से काफी ज्यादा सस्ता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं पर भी जमीन, पहाड़ या फिर रेगिस्तान में सेटअप कर सकते हैं। और इसका साइज रशिया के S-400 से काफी छोटा है, फिर भी इसकी क्षमता किसी भी मामले में कम नहीं है। दरअसल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ओडिशा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रे यानी कि ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक स्वदेशी तौर पर की गई है, जो कि रशिया के S-400 एयर ट्रंप से बिल्कुल अलग है। इसमें मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है और इससे दुश्मन के फाइटर जेट, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने या फिर बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और यदि इसकी और भी खासियत को देखा जाए तो यह ऊंचाई में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी भी मिसाइल अथवा ड्रोन पर आसानी से अटैक कर सकता है। जहां इसके रफ्तार की बात की जाए तो यह लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता है। और 6 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन की मिसाइल पर अटैक करना है तो उसे आसानी से मार गिरा देगा। हालांकि इसकी टेस्टिंग पिछले साल भी की गई थी, लेकिन अब इसमें कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी भी जोड़ी गई है, जिससे अब इसे इंडियन डिफेंस में शामिल किया जाएगा। और इसे इंडियन डिफेंस में शामिल करने के बाद आराम से किसी भी जगह ले जाकर आसानी से मिसाइल दागा जा सकता है, चाहे वह चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इससे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या किसी भी ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। यानी कि भारत का एयर डिफेंस सेक्टर भी चीन
और रूस के एयर डिफेंस सेक्टर को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और भारत के द्वारा खुद इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी पर S-400 ट्रम्प सिस्टम बनाए जाने के बाद अब भारत को रूस जैसे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत में S-400 एयर डिफेंस की 3 यूनिट मौजूद है, जो कि भारत ने रशिया के द्वारा अपने देश में मंगाए हैं। और इन तीनों एयर डिफेंस को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि साल 2018 में भारत ने रूस से 55 S-400 ईयर ट्रम्प डिफेंस सिस्टम सेटअप करने के लिए $5.4 बिलियन की डील को फाइनल किया था, लेकिन रूस अभी तक केवल 3 ही यूनिट भारत को डिलीवर्ड कर पाया है। लेकिन अब फाइनली भारत की DRDO ने खुद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है, जिससे अब भारत को रूस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि DRDO ने इसे बनाने में एक भी विदेशी कंपोनेंट और का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भारत में ही तैयार गए मशीनरी कंपोनेंट का ही यूज किया गया है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि जर्मनी ने जिस तरह से समय आने पर अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर दिया, इसी तरह से ऐन मौके पर दूसरे देश भी भारत को धोखा दे सकते हैं। और भारत ने जो S-400 ईयर डिफेंस भारत में डेवलप किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि चीन अपने फाइटर जेट से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता है, तो जो रशिया का S-400 एयर डिफेंस भारत ने चीन के बॉर्डर पर तैनात किया है, वह फायर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसे चलाने में जो लागत आती है, वह काफी ज्यादा है। और इसका सॉल्यूशन भारत में डेवलप की गई S-400 ट्रम्प सिस्टम है, क्योंकि यह काफी ज्यादा सस्ती है और इसको चलाने में जो लागत आएगी वह S-400 की तुलना में बहुत ही कम है। यानी कि भारत केवल अभी तक एयर डिफेंस के मामले में पीछे था, लेकिन अब इसमें भी अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है और हमने लगभग $5 बिलियन में रशिया से S-400 पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। और इतने में हम चाहे तो चीन और पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पर भारत में बनाए गए एयर डिफेंस का जाल बिछा सकते हैं। और वह दिन दूर नहीं है जब दूसरे देश भी भारत में बनाए गए स्वदेशी तौर पर S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए लाइन में लगे होंगे, क्योंकि इस समय केवल रशिया और भारत के पास ही S-400 डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत डिफेंस के मामले में चीन और रूस और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और भारत ने सफलतापूर्वक S-400 ट्रम्प डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।